नमस्कार, जय हिंद। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2022 के बारे में, जो कि कंडक्ट हुई है 21 मई 2023 को। इसका प्रश्न पत्र सेट ए का प्रश्न क्रमांक 1 है, जो कि एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ पिवोट को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिबोनियल जोड़। और यह प्रश्न जो है बायोलॉजी का है। अब बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कीट प्रतिरोध के लिए। बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3, मनुष्यों में निम्नांकित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। बात करें प्रश्न क्रमांक 4 की, IIMF भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। फिर बात करें प्रश्न क्रमांक 5 की, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, उसे कहते हैं इकोटोन। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। बात करें वायु की, क्वेश्चन नंबर 7, वायु की गति का मापन किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ प्रथम दृष्टया लगता है कि बैरोमीटर सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, क्योंकि बैरोमीटर जो है वायु दाब का मापक है और एनेमोमीटर है वायु की गति का मापक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें प्रश्न क्रमांक 8 की, कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इटाई रोग करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैडमियम प्रदूषण। प्रश्न क्रमांक 9, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फलों उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, FVO। फिर बात करें प्रश्न क्रमांक 10 के बारे में, आयुष किसका संक्षिप्त रूप है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। अब बात करें प्रश्न क्रमांक 11 के बारे में, भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। इसका सही आंसर है, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, चौथा। इसमें बहुत ही कंट्रोवर्सी है, क्योंकि बहुत जगह इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी तीसरा स्थान दिया गया है, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और भी गैजेट में इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी चौथा स्थान है। अब बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 12 के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुरहानपुर। फिर बात करें प्रश्न क्रमांक 13, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1000 रुपये प्रति माह। बात करें प्रश्न क्रमांक 14 की, निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहरिया। सहरिया जनजाति में खुटिया पटेल पाए जाते हैं, या फिर उनको संबोधन के लिए खुटिया पटेल जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 15 की बात करें तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार
मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिंडोरी। अब बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 16 के बारे में। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरला अग्रवाल। बात करें प्रश्न क्रमांक 17, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है? यानी कि ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए उस क्षेत्र की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 यानी 1000। बात करें प्रश्न क्रमांक 18, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 बार। अब बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 19 के बारे में। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नांकित में कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्री। फिर बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 20, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित रविशंकर शुक्ला। अब बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 21, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। फिर बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 22, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5, जो कि ये संशोधन किया गया है 2021 में। अब बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 23, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है। दूसरा है, आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है। तो इसमें कथन दिए गए हैं और इसमें सही कथन बताना है। तो इसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों को सही किया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक नियम है कि अगर एक प्रश्न में 2 ऑप्शन अगर सही होते हैं तो दोनों को सही किया जाए। ऐसी स्थिति में दोनों ऑप्शन को सही माने जाएंगे। तो इसका दोनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर सी और डी। अब बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 24 के बारे में। संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? यानी कि यूपीएससी और पीएससी का जो आयोग है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, या कौन सा अनुच्छेद जो है पीएससी और यूपीएससी से संबंधित है? तो अनुच्छेद 315, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। अब बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 25 के बारे में। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ निर्दिष्ट की गई हैं? तो ऐसे महानुभावों का जो है वेतन और सेवा शर्तें संविधान की 2वीं अनुसूची में वर्णित होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 26, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया? इसका सही आंसर तो ऑप्शन नंबर बी 1 फरवरी 1994 होना चाहिए, लेकिन फाइनल आंसर की में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। तो यह क्वेश्चन जो है डिलीटेड है।
यानी इसको हटा दिया गया है। बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 27, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के प्रधानमंत्री। बात करें प्रश्न क्रमांक 28 की, सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसी को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, के संथानम समिति। बात करें प्रश्न क्रमांक 29 के बारे में, निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य चुनाव आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य जो है मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता। बात करें प्रश्न क्रमांक 30 के बारे में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 338 जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अब बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 31 के बारे में, खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोम। बात करें प्रश्न क्रमांक 32 के बारे में, 2017 से आरंभ सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत मंत्रालय। प्रश्न क्रमांक 33 की बात करें, वर्तमान में अप्रैल 2023 भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनोज पांडे। अब बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 34 के बारे में, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रश्न क्रमांक 35, कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफिनडेक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान था? यानी कि इसको किस शहर में ये जो होस्ट किया गया? इसका जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुणे। बात करें प्रश्न क्रमांक 36, मध्य प्रदेश के वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है कहाँ आयोजित की गई? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंदौर में। प्रश्न क्रमांक 37 की बात करें, भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की थी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महू में। बात करें निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं जिसमें एक तरफ कप या ट्रॉफी दी गई है, दूसरे उनसे संबंधित खेल दिए गए हैं और इनको सुमेलित करना है और सही ऑप्शन बताना है। रंगास्वामी कप, शीश महल ट्रॉफी, यादवेंद्र कप, रोबर्ट्स कप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। फिर बात करें प्रश्न क्रमांक 39, निम्नलिखित में से किसने फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लियोनेस मेसी। फिर बात करेंगे प्रश्न क्रमांक
40 हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोमेश पठानिया। और इसमें लाइफ टाइम की बात की गई है, लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कि रोमेश पठानिया को जाता है। जबकि हॉकी का द्रोणाचार्य पुरस्कार जूड फेलिक्स सेबेस्टियन को है। तो इसका सही आंसर इसमें होगा लाइफ टाइम में ऑप्शन नंबर सी, रोमेश पठानिया। अब बात करें प्रश्न क्रमांक 41 देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्वव्यापी पहुंच। बात करें निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? इसमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोबोट जो है वह नौकरियों को विस्थापित कर सकता है। बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 42 निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह नौकरियों को विस्थापित कर सकता है। रोबोट जो है नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं और यह रोबोट का फायदा नहीं है। बात करें प्रश्न क्रमांक 43 सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना। बात करें प्रश्न क्रमांक 44 साइबर सुरक्षा की विशेषता या विशेषताएं क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 45 निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तकनीकी आधारित शासन व्यवस्था देना। फिर बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 46 के बारे में, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन मैकार्थी। प्रश्न क्रमांक 47 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोर्टेसा। फिर बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 48 निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टनल डायोड। बात करेंगे अब प्रश्न क्रमांक 49 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉनिक होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अशुद्धि अंतःक्षेप। बात करें प्रश्न क्रमांक 50 निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है? ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा। बहुत से लोगों ने इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया, लेकिन आयोग द्वारा इसका सही ऑप्शन अंतिम उत्तर कुंजी में माना गया है ऑप्शन नंबर डी, क्षमता। अब बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 51 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। फिर बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 52 दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मेकोंग निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 53 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर
परसेंटेज में सर्वाधिक थी, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिजोरम। फिर बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 54 के बारे में। भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, जिसका सही आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। देश में लौह अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड एवं उड़ीसा में से है। यह कथन को सही नहीं है। फिर बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 55। वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। प्रश्न क्रमांक 56। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका महाद्वीप। बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 57। सुंदर वन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन हैं? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी तटीय या ज्वारीय वन। फिर बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 58। 90 ईस्ट रिज 90 डिग्री पूर्व रिज निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हिंद महासागर। फिर बात करें प्रश्न क्रमांक 59 के बारे में। भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। यह कथन सही नहीं है। फिर बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 60। एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध यानी लैंडलॉक देश नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड। अब बात करें प्रश्न क्रमांक 61। भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था? यह प्रश्न मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतिम उत्तर कुंजी के द्वारा या फिर अंतिम रूप से इसको डिलीट कर दिया गया है। तो यह प्रश्न जो है डिलीट हो चुका है। बात करें 62। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यह पंक्तियाँ किसने लिखी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कबीर। फिर बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 63। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1336 एडी। फिर बात करें प्रश्न क्रमांक 64। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तिनकठिया पद्धति। प्रश्न क्रमांक 65। परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। फिर बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 66। तहकीक ए हिंद किताब के लेखक कौन हैं? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अल बरूनी। फिर बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 67। प्रार्थना समाज की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। फिर बात करें प्रश्न क्रमांक 68। परंपरा के अनुसार अलवारों और नैनारों की संख्या कितनी है? परंपरा के अनुसार अलवारों और नैनारों जो कि ये संत होते हैं, अलवार और नैनार दो संप्रदाय हैं, इनकी संख्या पूछी गई है। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12 और
63, यानी कि 12 अलवार और 63 नैनार होते हैं। फिर बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 69, संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिद्धो। फिर बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 70 के, निम्नलिखित किस स्थान पर बौद्ध गुहाएं स्थित नहीं हैं? तो यह सांची में भी नहीं है क्योंकि वहाँ स्तूप है, गुफाएं नहीं हैं, और बलसार में तो कुछ नहीं है। तो इसका सही आंसर अंतिम रूप से ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों को माना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और डी, सांची और बलसार। बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 71, मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बात करें प्रश्न क्रमांक 72, निम्नलिखित जिलों में से मैग्नीज के बड़े भंडार किसमें हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बालाघाट। फिर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिलों में तापमान कम रहता है, जो कि यह सही नहीं है क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में इन जिलों का तापमान सबसे अधिक रहता है। प्रश्न क्रमांक 74, बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेतवा। बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 74, अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी में गहरी कंदरा बनाई है? यानी कि अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य कौन सी नदी है जो गहरी कंदरा बनाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? इसका सही आंसर होगा दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी, मंडला। बात करें भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्योपुर। फिर बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 78, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुएं एवं ट्यूबवेल। फिर बात करें प्रश्न क्रमांक 79, मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। यह कथन सही नहीं है। बात करें प्रश्न क्रमांक 80, निम्नलिखित सिंचाई परियोजना एवं उनके स्थानों के युग्मों को में कौन सा गलत है? यानी कि गलत युग्म को बताना है। तो इसका सही आंसर कहलाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुक्ता, बैतूल, यह जो कि सही नहीं है। भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 72। प्रश्न क्रमांक 82, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में
जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बात करें प्रश्न क्रमांक 83, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधान को प्रदान करता है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61। फिर बात करें प्रश्न क्रमांक 84, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ नहीं है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा। फिर बात करें प्रश्न क्रमांक 85, किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1949, 1949। फिर बात करें प्रश्न क्रमांक 86, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है? यानी कि किस अनुच्छेद में इस बात का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 222 यानी 222। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 87, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13 दिसंबर 1946। अब बात करें प्रश्न क्रमांक 88, भारतीय संविधान का 51वां संशोधन प्रदान करता है, यानी कि 51वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना। फिर बात करें प्रश्न क्रमांक 89, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। फिर बात करें प्रश्न क्रमांक 90, किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? यह कथन था स्वदेशी की बात करने वाले महात्मा गांधी जी, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर बात करें प्रश्न क्रमांक 91, निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास के लिए। फिर बात करें प्रश्न क्रमांक 92, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूर सिंह द बारहसिंगा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था या है? पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। फिर बात करें ऑप्शन नंबर प्रश्न क्रमांक 93, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? जिसका मध्य प्रदेश आयोग या फिर आयोग की अंतिम उत्तर कुंजी में इसका सही आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों को सही आंसर माना गया है। निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी दो रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सांची। जो सांची का तोरण द्वार है वहाँ पर अशोक एवं उसकी दो रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है। बात करें प्रश्न क्रमांक 95, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावत, शहादत खां एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर से। फिर बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 96, निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगेय देव
एवं उनकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल बरूनी। फिर बात करेंगे 97, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, यानी गलत युग्म की पहचान करना है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसी शोध संस्थान भोपाल दिया गया है, जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। फिर बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 98, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकमत। फिर बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 99, आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई कलाकारों का संबंध मध्य निम्नलिखित में से किस कला से है। आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई का संबंध किस कला से है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौड़ चित्रकला। फिर बात करें प्रश्न क्रमांक 100 और अंतिम प्रश्न की, धर्मराजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दसपुर। थैंक यू।